तो चलिए बात करते हैं प्रयागराज की। एक ऐसी जगह जहां हर साल लाखों लोग आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। लेकिन इस साल मामला आस्था से बढ़कर अधिकार के टकराव तक पहुंच गया। आइए इसी पूरे विवाद को परत दर परत समझते हैं। प्रयागराज का सालाना माघ मेला, सोचिए, लाखों की भीड़, गंगा में पवित्र डुबकी लगाने की होड़। लेकिन इस साल इसी पवित्र आयोजन के बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने सारी शांति भंग कर दी और पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। देखिए, इस पूरे विवाद की कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सम्मानित आध्यात्मिक गुरु से, उनकी एक पवित्र डुबकी लगाने की इच्छा से और प्रशासन के साथ हुए एक टकराव से। तो चलिए सबसे पहले उस दिन की बात करते हैं जिसने इस पूरे विवाद की चिंगारी भड़काई। मौनी अमावस्या के दिन आखिर हुआ क्या था? मतलब जो बात सिर्फ आवाजाही को लेकर एक मामूली सी बहस से शुरू हुई थी, वो देखते ही देखते अपमान के आरोपों और एक बड़े सार्वजनिक धरने में बदल गई। शंकराचार्य के लिए ये मामला सिर्फ नियमों का नहीं था, ये उनकी आस्था और परंपरा पर एक सीधा हमला था, एक ऐसी रुकावट जिसे वो किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं थे। अब ये टकराव सिर्फ गंगा किनारे तक ही नहीं रुका, बहुत जल्द ये कागजों की लड़ाई में तब्दील हो गया। एक तरफ से नोटिस तो दूसरी तरफ से कानूनी जवाब, और यहीं से ये विवाद एक सुरक्षा के मुद्दे से कहीं ज्यादा बड़ा हो गया। अब बात सिर्फ भगदड़ के खतरे की नहीं थी, बल्कि सीधे सीधे शंकराचार्य के आध्यात्मिक पद की वैधता पर ही सवाल उठा दिया गया। और जब भी धर्म और प्रशासन का टकराव होता है तो राजनीति भला कैसे पीछे रह सकती है? देखते ही देखते ये विवाद राजनीतिक पार्टियों के लिए एक दूसरे पर हमला करने का एक बड़ा मुद्दा बन गया। विपक्ष ने इस मौके को फौरन लपक लिया और इस घटना को सत्तारूढ़ बीजेपी सरकार द्वारा हिंदू परंपराओं के अपमान के तौर पर पेश किया। वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी के कुछ नेताओं ने मामले को शांत करने की कोशिश की और जांच का भरोसा भी दिलाया। लेकिन मुख्यमंत्री की टिप्पणी ने एक बिल्कुल ही अलग और कड़े रुख का इशारा किया। उन्होंने तो इसे सनातन धर्म को कमजोर करने की एक बड़ी साजिश तक बता दिया। असल में ये पूरा संघर्ष भारत के एक बहुत ही बुनियादी संवैधानिक सवाल को कुरेदता है कि राज्य की शक्ति की सीमा कहाँ खत्म होती है और धार्मिक अधिकार कहाँ से शुरू होता है। और ये स्लाइड इस मुद्दे की जड़ को बहुत अच्छे से दिखाती है। एक तरफ है राजदंड यानी राज्य की शक्ति, और दूसरी तरफ है धर्मदंड यानी धर्म की आध्यात्मिक सत्ता, और इन्हीं दोनों के बीच ये टकराव है। और देखिए, ये कोई नया सवाल भी नहीं है। भारत का संविधान खुद अपने अनुच्छेद 26 में धार्मिक समूहों को अपने मामलों को मैनेज करने की आज़ादी देता है। दिलचस्प बात तो ये है कि ऐतिहासिक तौर पर देखें तो मुगल और अंग्रेज शासकों ने भी आम तौर पर धार्मिक मामलों में सीधे दखल देने से परहेज किया था, वैसा दखल जैसा इस नोटिस में देखने को मिला। इस विवाद ने सिर्फ सरकार और संत समाज के बीच की खाई ही नहीं दिखाई, बल्कि हिंदू धार्मिक नेतृत्व के अंदर की गहरी दरारों को भी सबके सामने ला दिया। तो एक तरफ जहां कई बड़ी हस्तियों ने अविमुक्तेश्वरानंद का साथ दिया, वहीं जगतगुरु रामभद्राचार्य जैसे बड़े नाम उनकी तीखी आलोचना करने से भी पीछे नहीं हटे। एक गर्मा गर्म लाइव टीवी डिबेट में तो जगतगुरु रामभद्राचार्य ने सीधे सीधे अविमुक्तेश्वरानंद की वैधता और उनके कामों पर ही सवाल उठा दिए, जिससे ये अंदरूनी लड़ाई खुलकर सबके सामने आ गई। तो फिर आस्था, कानून और राजनीति के इस उलझे हुए मामले से क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं? ये घटना अपने पीछे कई बड़े और अनसुलझे सवाल छोड़ गई है, जैसे क्या कोई सरकारी अधिकारी किसी आध्यात्मिक पद की वैधता पर सवाल उठा सकता है? और जब धर्मगुरु खुद ही आपस में बटे हों, तो फिर सनातन धर्म की असली आवाज किसे माना जाए? आखिर में प्रयागराज का ये टकराव हमें उस बहुत ही नाजुक रेखा के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, जो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में आस्था के प्रबंधन और उसमें हस्तक्षेप को अलग करती है। और ये एक ऐसी रेखा है जिसे खींचना कभी भी किसी के लिए भी आसान नहीं रहा है।